हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो कि आपको एग्जाम देते हुए CUET PG LLM का जब आप एग्जाम दें तो आपको क्या बातें दिमाग में रखनी है। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अब तक मैंने जितने एग्जाम दिए हैं और बाकी जिनसे मेरी बात हुई है और बाकी लोगों से सुन के मैं सबके एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रही हूँ। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। डेट मीन्स कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं अटेंड करने हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ वही अटेंड करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो। क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम बारी बारी से जाते हैं 1 2 3, है ना, या फिर कोई पीछे से शुरू करता है 75 से शुरू कर देगा। अब रैंडम क्वेश्चन तो रेयरली ही कोई क्लिक करता है ना, सेव एंड नेक्स्ट करके हम लोग चलते हैं। तो जिसके बारे में आप 100% श्योर हो उसे तो उस टाइम टिक कर ही देना, उसे सॉल्व कर देना, और जिसके बारे में 50% से ज़्यादा श्योर है उसे भी तभी सॉल्व कर देना। रिव्यू मतलब बचा के मत रखना, अनसॉल्व मत रखना। क्यों? क्योंकि अगर आप अनसॉल्व रखोगे बाद में इतना समय नहीं मिलता। मैं सही बता रही हूँ, बेचैनी हो जाती है जब जैसे जैसे टाइम जाता है, इतना हम पैनिक मोड में आ जाते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आएगा। तो जिसके बारे में 50% से ज़्यादा श्योर है ना, आप थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा सा सोचिए और उसे टिक कर दीजिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिसके बारे में एकदम ही नहीं आता वो वाला मैं कहूँगी वो छोड़ दीजिए, वरना बाकी आप क्या करिए, उसे उसी टाइम सॉल्व करते चलिए। और आपको लगता है कि नहीं मुझे शायद बाद में देखना है, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, मार्क पर रिव्यू कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि जिसके बारे में 50% से ज़्यादा श्योर है उसको भी उसी टाइम सॉल्व कर दो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। और वही मतलब अगर जो एकदम आते हैं उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो क्वेश्चन हमारी सेकंड प्रायोरिटी होने चाहिए। तो आप मन करे तो थोड़ा समय दे दो। और हर क्वेश्चन की मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी। क्या होता है कि कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर आप लोगों ने मॉक वगैरह सॉल्व किया होगा तो मैच जिस तरीके से आता है हम लोग गेस थोड़ा बहुत करते हैं ना। अच्छा इसका आंसर 1 है तो हम देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं कि अच्छा सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में आंसर 1 है ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा फिर उसके बाद और देखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ये सेटिंग कर रहे होते हो ना तो एक बारी ज़रा सुई को भी देख लेना, है ना, क्योंकि मुझे याद है कि एक बारी मैं एक एग्ज़ाम दे रही थी, है ना, तो उस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि मैं ऐसी सेटिंग बिठाने लग गई, है ना। तो बहुत ज़्यादा सेटिंग को समय मत दो। आप एक टाइम डिसाइड जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा श्योर हो उसमें तो आप दे लो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस पर टाइम दो, वरना बहुत सारा टाइम आप लोग का चला जाएगा। और आगे आगे क्या पता ऐसे क्वेश्चन हो जो कि आपको आते हो और जिनको आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, तो वो थोड़ा ध्यान देना। तीसरी चीज़ इसी से रिलेटेड, एलिमिनेशन मेथड की। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब क्वेश्चन आता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि एलिमिनेशन मेथड से हम करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी कुछ पेपर से CUET PG LLM का जो पेपर था, मैंने भी काफ़ी क्वेश्चन जो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व किए थे। ऐसा नहीं था कि क्योंकि मुझे भी ऑब्वियसली टाइम नहीं मिला था प्रिपेयर करने का, तो मैं ऑब्वियसली पेपर देने गई और मैंने क्या किया कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। और मैंने जो मुझे एकदम ही नहीं आते तो उन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा भी है। मैंने क्वेश्चंस जैसे उस टाइम 100 क्वेश्चंस अराउंड होते थे, तो मैंने तो अराउंड 18 आई थिंक 18 क्वेश्चंस मैंने पूरे छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मैंने 18 क्वेश्चंस पूरे छोड़ दिए थे क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। तो आप अब ये नहीं कि आप लोगों में 75 है तो 18 आप लोगों में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। उसमें पार्ट ए था, तो पार्ट ए में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमेशा सबको नहीं आती। तो मैंने सोचा कि मेरे बने बनाए नंबर ना बिगड़ जाए, तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी ये ध्यान देना है कि सिर्फ आप मतलब एकदम ही नहीं आता ना, मैं उसे कहूँगी मत ही सॉल्व करो। अब आपको ऐसे कि आपको पूरा पेपर ही नहीं आता है तब तो जो मर्जी वो करो, है ना। मतलब एक कहावत है ना, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। तो आपका तो जो मन करे वो करो। और जिसको मतलब लगता है जिसको थोड़ा पेपर आता है ठीक ठाक, है ना, तो वो रिस्क मत लेना। ठीक है। तो क्या है, एलिमिनेशन मेथड आप लोग को यूज़ करना है। आप ये ध्यान रखना कि आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना सारे क्वेश्चन को। आपको देखना है कि अच्छा ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये तो इसका नहीं होगा, तो ऐसे करके आप लोग टिक लगा सकते हो। ठीक। उसके बाद अगली चीज़ कि जब आप सॉल्व करना तो क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपरली पढ़ना होता है। प्रॉपरली कैसे पढ़ना होता है, जैसे ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं क्या करती हूँ, जो नॉट लिखा रहता है नॉट हम कभी कभी से स्किप कर देते हैं, और वो ऑप्शन ऐसे देंगे ना कि जो आपने गलत क्वेश्चन पढ़ा होगा आप मैनिपुलेट हो जाएंगे, आपको लगेगा अच्छा यही है। समझ रहे हो। तो आपको क्या है, बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जामिनर
कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, स्टूडेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हम लोग जब मॉक बनाते हैं तो हम लोग कैसे मॉक बनाते हैं, एग्जामिनर की साइकोलॉजी से बनाते हैं। तो जब एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो स्टूडेंट की साइकोलॉजी से बनाता है कि अच्छा वो इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेगा तो उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन रख भी देते हैं। तो आपको लगेगा अरे मैंने तो एकदम सही भी कर दिया, मन में एकदम पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं सही ही करके आया हूँ, मैं सही ही करके आई हूँ। लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फिर देना। गलत होता है, मैं आप लग रहा होगा कि क्या मैं बच्चों वाली बात कर रही हूँ, बच्चों वाली बात नहीं कर रही, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि गलत होता है, तो आप देख कर पढ़ कर आना। अगली चीज़ ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन नहीं समझ आता है, ठीक है, तो आप एक बार उसके ना ऑप्शंस देखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ के नहीं पता चलता, लेकिन एक बार ऑप्शन देखते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि अरे कितना ईजी है। एक और चीज़ है, जो मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि मान लो आपको मैच में आती हैं, है ना, मान लो 4 ऑप्शन है, आपको 2-3 उसमें से आते हैं, चारों आपको आते हैं, तो अब ये नहीं कि पूरा मैच द फॉलोइंग सॉल्व करोगे, ठीक है, कि फर्स्ट वाला है तो इसका 3 होगा, बी का 2 होगा, सी का 1 होगा, डी का 4 होगा, ऐसे करके पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 2 पता है, ऑप्शन में दिख रहा है कि अच्छा ये मतलब कोई आपको ऑप्शन में दिख जा रहा है कि हाँ सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो आप उसे टिक कर देना। मतलब थोड़ा स्मार्टनेस, समझ रहे हैं कि टाइम सेव करने का, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ हमारा मेमोरी टेस्ट और कंसेप्ट क्लैरिटी भी नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि ये टाइम मैनेजमेंट भी देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि जो टाइम लेने वाले होंगे, ये जो मैच और ये सब आते हैं सब टाइम ही तो लेता है ना, तो क्या वो क्वेश्चन ईजी होगा, बट कहीं ना कहीं वो क्या चेक कर रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट चेक कर रहा है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट कितना है, तो उसको उस तरीके से सॉल्व करना। एक और चीज़, जब एग्ज़ाम टाइम बहुत कम बचता है तो कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि अगर इनिशियली उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, मैं आप लोग प्लीज़ ये मत करना, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ टाइम का बहुत ध्यान रखना, है ना, और मतलब टाइम जो देते हैं ना वो सफिशिएंट देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कम टाइम देते हैं, है ना, वो टाइम सफिशिएंट देते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि जब वो, अगर आप बहुत कम समय रह जाए, ऐसा भगवान करे ऐसा बिल्कुल ना हो, है ना, और आपके ज़्यादा क्वेश्चन रह जाए, तो उस समय क्या करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर इनकेस हो जा रहा है तो उस समय आपको क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन को ना ऊपर ऊपर से देखना, मतलब देखना ऊपर से, अगर आपको आ रहा हो तो टिक कर दो, नहीं आ रहा तो तुरंत नेक्स्ट 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 करो, है ना, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, जल्दी जल्दी उसे स्किप करो, कि आप समझ रहे हो ना, कि मतलब अगर जो 100% जिसके बारे में श्योर एटलीस्ट वो ना छूटे, तो देख लेना। जब आप देख लेना, ये चीज़ आपको कब करनी शुरू कर देनी है, जब आपके 20 से 25 मिनट रह रहे हो, तो 20 से 25 मिनट रह रहे हो और आपके ज़्यादा क्वेश्चन छूटे हुए हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि एक बारी आप जो है देख लेना, है ना, और ये करना शुरू कर देना, और टाइम देख के कितना सेटिंग बिठाना है, कितना किस ऑप्शन में दिमाग लगाना है, वो टाइम देखते हुए करना है। मैं बार बार टाइम बोलूँ तो आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं, है ना, टाइम सफिशिएंट देते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग ना ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, और बहुत स्टूडेंट्स ये चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यही मेजर बातें थी, और तो कुछ नहीं था, है ना, और पानी वगैरह अपने साथ रख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली अब इस टाइम गर्मी ज़्यादा लग रही है, पानी वगैरह लेके बैठना, आराम से बैठना, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। और कुछ लोग घबरा रहे होंगे कि सिस्टम, कई लोग क्या होता है इतना वो नहीं होते, क्या फ्रेंडली नहीं होते कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने से, है ना, उनके लिए इतना ईजी नहीं रहता, तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं रहता, बहुत ईजी रहता है, जस्ट आपको माउस यूज़ करके, है ना, आपको बस क्लिक करना होता है। बट मुझे नहीं लगता इस वाली जनरेशन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वाली जनरेशन के लिए तो कम प्रॉब्लम है ना, आने वाले टाइम में तो ये सबके लिए ईजी होता जा रहा है, बट स्टिल तो इतना कुछ नहीं रहता, बहुत ईजीली पूरा प्रोसेस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो और एक लास्ट चीज़ जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, है ना, तो ये है कि कल आप सिर्फ और सिर्फ लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपसे लॉ पूछा जाएगा और आपको लॉ बताना है, दैट्स इट, है ना, क्या आपका लॉ का एग्ज़ाम है, कल आपसे लॉ पूछा जाएगा और आपको आता है, आपने 5 साल 3 साल लॉ किया है तभी आप एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। अगर आपने 5 साल वाला, मतलब अगर आपने अपना LLB BLLB नहीं किया होता तो आप लोग एग्ज़ाम देने नहीं बैठ पाते, आप लोग एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं, मतलब आप लोग को लॉ आता है, ठीक है। बाकी सब नॉइजेस हैं, उन सब चीज़ों पे मैं कह रही हूँ, वो सब चीज़ें हम एंटरटेन करेंगे, इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि आप मेरे साथ एंटरटेन करना, आप मुझे इंस्टा पे DM करना, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, इस पे फोकस करना है कि आप लोगों को लॉ पूछा जाएगा, आपको लॉ आंसर करना है, दैट्स इट। और लास्टली मैं यही कहूँगी कि भगवान जो है भगवद गीता में वो 5.29 में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मतलब
वो एटर्नल वेल विशर है, सबके वेल विशर है। तो मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मैं तो इतनी इनसिग्निफिकेंट सी हूँ, तो क्या भगवान मेरे वेल विशर नहीं होंगे? मेरे साथ भगवान गलत करेंगे? भगवान मेरे भी वेल विशर हैं, जो होगा ठीक होगा। हैव दिस फेथ, है ना। मैं फिलॉसफी नहीं बता रही, आप पढ़ना भगवद गीता 5.29, मैं झूठ कह रही हूँ तो थोड़ा सा फेथ रखो, हो जाएगा। तो मैं अब इस वीडियो को एंड करूँगी, और इट्स अ बिटर स्वीट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ये CUT-PG LLM 2026 का लास्ट वीडियो है। और इस प्रिपरेशन के दौरान मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट में आई। कुछ मेरे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है, कुछ से इंस्टा पे बात होती है, और कुछ कमेंट्स के थ्रू, और कुछ जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई, है ना, और उन्होंने कहीं ना कहीं कंटेंट को देखा। तो अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी अगर आपकी वे ऑफ लॉ ने मदद करी हो, तो आप प्लीज़ हमसे शेयर करिएगा। इंस्टा पे आप हमें DM कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, या आप मुझसे पर्सनली भी बोल सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा, क्योंकि बिना किसी इंसेंटिव के, बिना किसी चीज़ के हमने थ्रू आउट पूरी कोशिश करी है आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लाने की। तो आप लोगों का कमेंट और आप लोगों का फीडबैक ही हमें हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में, और हमें मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने में। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सबके साथ जो हो अच्छा हो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।